रहीम मशक नंबर 4/3। ये सवाल नंबर 3 आपके सामने है जी। सवाल के अंदर ज़ुल्फ़ैकल मालूम करना है। ठीक है, ज़ुल्फ़ैकल बदल गया फैक्टराइजेशन। और आपके पास 3 वैल्यू है ये गिवन है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू में आपने पहले इनके फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए है आपके पास पहली वैल्यू है जी 2ab। ठीक है, 2 का फैक्टर 2, ए स्क्र का ए डॉट ए और बी। ठीक है, और 4 का फैक्टर क्या आता है 2 क्रॉस 2, ए एज इट इज़ आ गया और बी का फैक्टर बी स्क्र का फैक्टर बी डॉट बी आ गया। ठीक है, 6 का फैक्टर बन गया जी 2.3 और ए एज इट इज़ और बी डॉट। समझ आ गई। और आप साथ आप आपने मुश्तरकात निकालें। ठीक है, मुश्तरकात मतलब कॉमन फैक्टर निकालें। कॉमन फैक्टर में से आप नोट करेंगे कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, ए कॉमन फैक्टर है और बी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 2ab आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए। बाकी बच गया नॉन कॉमन फैक्टर यानी गैर मुश्तरकात। तो ए आ गया आपके पास, 2 आ गया, 3 आ गया और बी आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ज़ुल्फ़ैकल कैसे मालूम करते हैं? ज़ुल्फ़ैकल के लिए होता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 बार 4 4 3 बार 12, एक से ए डॉट ए स्क्र बन गया और बी डॉट बी क्या बन गया बी स्क्र आपके सामने आ गया। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया जी 12a स्क्र बी स्क्र। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ गया। सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 2 में आपके पास ये है जी 2 फैक्टर किए हैं जी, 2 वैल्यू की मैंने उनके आप क्या करना है फैक्टर मालूम करने हैं। इसमें भी एक्स की वैल्यू मौजूद है, इसमें भी एक्स की वैल्यू मौजूद है। एक्स को आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्र में से एक्स निकालेंगे, अंदर एक्स बच जाएगा और एक्स खुद बाहर निकल आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगी एक बच जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है आपके पास वो है जी एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र दोनों में मौजूद है, एक्स स्क्र को कॉमन निकालेंगे तो एक्स 3 में से एक्स 1 बच गया और एक्स स्क्र कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर एक्स बच गया। यहाँ पर एक्स स्क्र है तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्र को एक्स डॉट एक्स लिख लेंगे और अंदर एक्स क्या। सो इसके बाद आपके पास आपने मालूम करना है मुश्तरकात। मुश्तरकात के अंदर आपके पास मौजूद है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये आपके मुश्तरकात हो गया, ये नॉन मुश्तरकात हो गया। ठीक है, मुश्तरकात हो गया, मुश्तरकात कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, तो आंसर आपके पास एक्स क्या है। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास है जी ये आपके पास एक वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू ये बना। ठीक है, पहली वैल्यू के अंदर ए स्क्र माइनस 4 ए प्लस 4। अब आपने तजज़ी करनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 तफरीक करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 4 माइनस 4 बनाना है तो आप क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 4 बन जाएगा, -2 और -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -4a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरीके से इन दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा -2 कॉमन आ जाएगा, a -2 दोनों में से फिर आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, a -2 आपके पास आ जाएगा। दूसरा फैक्टर आपके पास दूसरी वैल्यू क्या बनाइए। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दोनों के अंदर a मौजूद है तो आप एक कॉमन निकालेंगे, फिर आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो a-2 है और नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास कॉमन है, ये कॉमन है, ये नॉन कॉमन है। ठीक है जी, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर नीचे ये बना। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में आपके पास ये वैल्यू गिवन है
एक्स स्क्र माइनस 14 होगा ये वैल्यू का बना। ठीक है, ये एक्स स्क्र एक्स पावर 4 माइनस 16, ये एक्स का स्क्र बन जाएगा, ये 16 4 का स्क्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्र, ये 2 का स्क्र, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये वैल्यू आपके पास के मैंने, तो आपके पास ये दूसरी वैल्यू है जी। यहाँ पर आप एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्र माइनस 14 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्स के स्क्र, ये 2 का स्क्र, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो अगली उसके बाद ये आपके पास दूसरा फैक्टर है यहाँ पर एक्स पावर 3 माइनस 4 एक्स, यहाँ पर एक्स और फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर भी आपके पास कॉमन मुश्तरक के अंदर यहाँ पर एक्स है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक्स प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन फैक्टर कॉमन फैक्टर के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर। और फाइनली आपके पास जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर, ये नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगी, ये एक्स प्लस 4 हो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स साइड देखते हैं। ये फर्स्ट सेम है, सेकंड से सेम है, प्लस है माइनस है, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास एक्स की पावर 4 आ जाएगी और 4 4 बार 16 आ जाएगा, ये एक्स सिंपली। सवाल नंबर 3 4 हो गया। सवाल नंबर 5 आपके पास सामने है जी। सवाल नंबर 5 के अंदर आपने करना क्या है जी, पहली वैल्यू है आपके पास ये, दूसरी ये और तीसरी ये। पहली वैल्यू के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 16 माइनस 4x के, तो इसके अंदर आपने 4 कॉमन निकालना है। 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर एक्स, ये एक्स का स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड आ जाएगी और 4 के साथ आ जाएगा। यानी आप गौर करेंगे 4 यहाँ पर एज इट इज़ और फर्स्ट प्लस सेकंड और सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू है आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। तो सिंपली आपने क्या फैक्टराइजेशन के तरीके से करना है, 6 को 1 साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाना है, 3 2 बार 6, 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है। यहाँ पर 1 है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 को आप बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास एक्स माइनस 2 यहाँ पर बच जाएगा। और अब आपने करना क्या है, आपके पास पहले ऊपर वाली वैल्यू में 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 है, तो आपने क्या करना है, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस कॉमन आ गई, तो आप अब लिखेंगे कि 2 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा फैक्टर आपके पास जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और एक्स स्क्वायर का होता है। यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक ये लिखा जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड।
तो तीनों का जो मुश्तरका अद होता है जी वो बनेगा जी 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स। ठीक है, नॉन कॉमन के अंदर ये आ जाएंगे 4 इंटू 2 प्लस एक्स। ये भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो क्योंकि एक्स 2x प्लस 2 प्लस एक्स, इसमें भी इसमें एक वाल लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा कॉमन मल्टीपल और नॉन कॉमन मल्टीपल। जब तीनों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फर्स्ट सेम, ये सेकंड सेम, फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर, ये 4 पहले आ जाएगा और एक्स प्लस 3 बाद में आएगा। और उसके बाद सवाल नंबर 4 है जी। यहाँ पर आपको HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, LCM दिया गया है, और यहाँ पर आपको पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, HCF, यहाँ पर HCF और LCM को, यानी फर्स्ट वैल्यू को ज़रब दें और दूसरी वैल्यू के साथ, और HCF को LCM के साथ ज़रब दें तो दोनों का जवाब क्या आता है, बराबर आता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो आपके पास HCF भी मौजूद है, LCM भी मौजूद है। HCF आपके पास क्या है, y+7 है, y-7 है। तो LCM क्या है, वो ये है। तो ये P(x) आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर फार्मूले के में देखा जाए तो Q(x) यहाँ पर बढ़ जाएगा, P(x) यहाँ पर तकसीम हो जाएगा H और L, यानी HCF और LCM पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने करना अब क्या है जी, करना ये है कि आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, आपने इस वैल्यू को तकसीम के अंदर रख लेना, इस वैल्यू को बाहर रख लेना, ये वैल्यू आप एज इट इज़ रहने देना। ठीक है, तो जैसे पहले तो आप तकसीम करते रहे, यहाँ पर y² हो, आपने y पावर 3 बनानी है तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर y को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, y को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप साइन चेंज करेंगे, प्लस हुआ माइनस करते हैं, माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे। ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद ये 10 में से -10 में से 5 करेंगे तो -5x के y² और 25y और 70। फिर आप y को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5y² आ जाएगा। ठीक है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा। साइन चेंज करेंगे और ये सबको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपके पास क्या बन जाएंगे, आंसर के अंदर आपके पास बन जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ऑलरेडी ये वैल्यू पहले थी, तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ गई। अब दोनों को आप क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल सेम मेथड से है। इसके अंदर भी Q(x) मालूम करना है। आपने क्या करना है जी, आपके पास ये LCM में HCF है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे और P(x) को डिवाइड कर देंगे इस पर। तो डिवाइड के दौरान आपने करना क्या है जी, सिंपली यहाँ पर x² की वैल्यू मौजूद है, ये x² की आ जाएगी, ये x-1, ये ठीक हो गया, ये 36 x⁻3 यहाँ पर x+1, ये x+1, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अब आप कहें सिर्फ चेंजिंग करनी है और नीचे करनी है। यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 4x² आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर मैंने सेकंड का स्क्वायर है, लिखना x+1 और x-1। तो आपने करना क्या है, x ये इसके साथ काट लेना है, ये इसके साथ कट जाएगा, x² इसके साथ कट जाएगा 4 और
9 बार 36 और यहाँ पर x पावर 3 बन जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 9 और ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, और आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट सवाल है आपके पास जी। लास्ट सवाल के अंदर आपने करना क्या है? ठीक है, आपके पास ये HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, दोनों को प्रोडक्ट आप मालूम करना है। PFF को दोनों को मालूम करना है। एक PFX डॉट QFX और HCF और LCM दोनों को ज़रब कर लेनी है। तो जब दोनों को ज़रब करेंगे HCM और LCM को, तो आपके पास सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी। बस आपने ट्राई करना है। तो मैथ हमेशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है। तो काइंडली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।